मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से हंगामेदार होने की संभावना है। विपक्ष कई मुद्दों पर हेमंत सरकार को विधानसभा में घेरने का काम करेगा। आज से शुरू झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र काफ़ी हंगामेदार होने के आसार उसके दिखाई दे रहे हैं। राज्य की मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने आज विधानसभा अध्यक्ष की बुलाई बैठक से दूरी बनाकर यह स्पष्ट कर दिया कि झारखंड में मानसून को लेकर 1 अगस्त की दूसरी पाली में सदन के अंदर चर्चा होने की संभावना है। इसे सुखाड़ को लेकर जोड़ा जा सकता है। इसे लेकर कार्यमंत्रणा की आहूत बैठक में सर्वसम्मति बनाने की भी कोशिश की जाएगी। मानसून सत्र में इस बार मुद्दों की बारिश होगी। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने इसकी पूरी तरह से तैयारी कर ली है। वहीं राज्य सरकार ने सुखाड़ को लेकर 15 अगस्त तक का इंतजार करने का निर्णय लिया है। इस दौरान सरकार ने राज्य में वैकल्पिक तैयारी करने का भी निर्देश दिया है। सुखाड़ की स्थिति में सरकार कम बारिश में तैयार होने वाले फसलों पर जोर देने की बातें कर रही है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने 6 दिनों के छोटे सत्र को उपयोगी बनाने की अपील सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों से की है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि छोटा जरूर है, लेकिन झारखंड की जनता के मुद्दों को यहां पर उठाकर उसके समस्याओं का समाधान करने का प्रयास होना चाहिए। ये तो डेमोक्रेटिक पद्धति का एक हिस्सा है और ये हिस्सा जब अधिवेशन बुलाया जाता है और ये पश्चिम विधानसभा का हमको लगता है कि 9वां मानसून सत्र है और इसका उद्देश्य है कि जो हमारा यहाँ सप्लीमेंट्री बजट भी होता है और जो 2-4 महीना के अंदर जो समस्या हमारे झारखंड के अंदर जन जन का समस्या रहता है उस समस्या को विधानसभा में हमको सुनने को मिलता है, तो उसका जवाब भी सरकार की ओर से होता है और जो माने उसके दिशा में काम भी करते हैं। इसीलिए हाउस जो है सदन सर्वोपरि है और सदन में ही जनता की बात को रखा जाता है। इशू भी खड़ा कर इशू का भी सॉल्यूशन होता है, इसीलिए बहुत उपयोगी है। हम आपके माध्यम से माननीय सभी सदस्य पक्ष और विपक्ष के सदस्यों से आग्रह करना चाहेंगे कि सत्ता और विपक्ष दोनों ही मिलकर सदन को अच्छी तरह कर चला सकते हैं। वो भी उनसे आग्रह करेंगे कि एकजुट होकर हम लोग सदन को चलाएं और हर मिनट हर पल उसके सदुपयोग हम बीजेपी आज वहीं बीजेपी के विधायकों ने जिस तरह से बातें कही हैं कि अगर सरकार स्पष्ट रूप से जवाब देने की स्थिति में नहीं होगा तो सदन निश्चित रूप से बाधित होगा और ऐसे में जब सदन चलाना चाहती है सरकार तो उसे प्रत्येक विधायकों के सवालों के जवाब स्पष्ट रूप से देने होंगे और झारखंड की जनता और विधायकों को संतुष्ट करना होगा। मानसून सत्र के दौरान सदस्यों के सवालों का हर संभव जवाब देने के लिए विभागीय सचिव को खास तौर पर निर्देशित किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की बैठक के दौरान ये स्पष्ट रूप से हिदायत दी गई है कि किसी तरह की कोताही वहां नहीं बरती जाए और मानसून सत्र को उपयोगी बनाया जाए। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर झारखंड की जनता और राज्य के प्रबुद्ध लोगों में कौतूहल की विषय सामने आ रही हैं। जिस तरह से राज्य में सुखाड़ की स्थिति पैदा हो रही है उससे कई गंभीर मुद्दों गौ तस्करी लॉ एंड ऑर्डर तमाम मुद्दों पर भी पहल होगी। अवैध उत्खनन को लेकर खास फोकस होगा। वहीं मुख्यमंत्री को घेरने का प्रयास बीजेपी के विधायक जरूर करेंगे। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।